Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। श्रोताओं, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमेशा हमारे साथ होती हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रयी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में। बहुत सारे प्रसंग हमने जाने रागलेखा दासी जी से, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, जानने को मिला, ज्ञान की बहुत सारी बातें हुई और महाभारत में इतनी सारी जो शिक्षाएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, जो इस कलयुग में जीवन जीने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती हैं। और पिछले एपिसोड में हम जान रहे थे युद्ध के बारे में, महाभारत का युद्ध जो चल रहा है और जो संजय हैं धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बता रहे हैं इस संग्राम के बारे में, इस महायुद्ध के बारे में। और पितामह जो बहुत ज्यादा मजबूर हैं कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए, क्योंकि वो कुरुवंश की उस राजगद्दी के साथ जुड़े हुए हैं जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और पांडव भी हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान रहे कि पितामह के साथ कैसे युद्ध किया जाए, क्योंकि उनको हराना लगभग असंभव था जब तक शिखंडी जो है वो सामने नहीं आते। ये हमने पिछले एपिसोड में जाना कि शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की और अब वो मृत्युशैया पर जो है लेटे हैं। और इसके आगे की कहानी आज हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब शिखंडी पर बाणों का प्रहार नहीं करने का निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि अब पांडवों के हाथ से कौरव अवश्य मारे जाएंगे। हाय, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की क्या बात होगी जो आज अपने पिता के मरण का समाचार सुन रहा हूँ। वास्तव में मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, तभी तो आज भीष्म जी की मृत्यु की बात सुनकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। संजय बोला, भीष्म जी बाणों की शैया पर सोए हुए थे। इस समय आपका पुत्र दुशासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना में गया। उसे आते देख कौरव सैनिक मन ही मन ये सोचकर कि देखें ये क्या कहता है, उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। दुशासन ने द्रोणाचार्य को भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनाया। ये अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब सचेत हुए तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। कौरवों को लौटते देख पांडवों ने भी घुड़सवार दूतों से के द्वारा सब और फैली हुई अपनी सेना को युद्ध से रोक दिया। क्रमशः सब सेना के लौट जाने पर राजा अपने अपने कवच और अस्त्र शस्त्र उतार कर भीष्म जी के पास पहुंचे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म जी को प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। उस समय धर्मात्मा भीष्म जी ने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करके कहा, महान सौभाग्यशाली महारथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देवोपम वीरों, इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। इस तरह सबका अभिनंदन करके भीष्म जी ने पुनः कहा, मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आप लोग इसके लिए कोई तकिया ला दीजिए। ये सुनकर राजा लोग बहुत कोमल और उत्तम उत्तम तकिए ले आए, परंतु पितामह को वे पसंद नहीं आए। उन्होंने हंसकर कहा, राजाओं, ये तकिए वीर शैया के योग्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा धनंजय, मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिए शीघ्र ही एक बिछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो। तुम सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम ही ये कार्य कर सकते हो। अर्जुन ने भी बहुत अच्छा कहकर इस आज्ञा को स्वीकार किया और भीष्म जी की अनुमति लेकर अपना गांडीव धनुष उठाया। उस पर 3 अभिमंत्रित बाणों को रखकर उन्होंने उन्हें मारकर भीष्म जी का मस्तक ऊंचा कर दिया। मेरा अभिप्राय अर्जुन की समझ में आ गया। यह सोचकर भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए। इस वीरोचित तकिए को पाकर भीष्म जी ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, पांडु नंदन, तुमने इस शैया के योग्य तकिया लगा दिया। यदि ऐसा ना करते तो मैं क्रोध में आकर तुम्हें शाप दे देता। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाली क्षत्रिय को संग्राम भूमि में इस तरह शरशैया पर शयन कराना चाहिए। अर्जुन से यूं कहकर भीष्म जी ने अन्य राजा और देखिए आप लोग, अर्जुन ने कैसा बढ़िया तकिया लगा दिया। अब मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाता तब तक इस शैया पर पड़ा रहूंगा। इस समय जो लोग मेरे पास आएंगे वे मेरी परलोक यात्रा देख सकेंगे।
मेरे आसपास की भूमि में खाई खुदवा देनी चाहिए। इन सैकड़ों बाणों से विदा हुआ मैं सूर्य देव की उपासना करूंगा। राजाओं, अंत में मेरी प्रार्थना यही है कि आप लोग अब वापस का वैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिए। तदनंतर शरीर में बाण निकालने में कुशल सुशिक्षित वैद्य अपने 7 सामान के साथ भीष्म जी की चिकित्सा करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर भीष्म जी ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दो। उस अवस्था में पहुंच जाने पर अब मुझे वैद्यों से क्या काम है। क्षत्रिय धर्म में जो सर्वोत्तम गति है वह मुझे प्राप्त हुई है। पानशैया पर शयन करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाणों के साथ ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। पितामह की बातें सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशों के राजा वहां जुटे हुए थे। वे भीष्म जी की ये धर्मनिष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पांडवों ने बाण शैया पर सोए हुए भीष्म जी की 3 बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षा का प्रबंध करके वे सब लोग अपने अपने शिविर में लौट आए। महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आकर युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपकी जीत हो रही है। धन्य भाग जो भीष्म जी मारे गए। ये महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे। मनुष्य से तो ये अवध्य थे ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे, किंतु आपके तेज से दग्ध हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, विजय तो आपकी कृपा का फल है। आप भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। हम लोग आपकी ही शरण में पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वथा आपका आश्रय लिया है उसके लिए कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है। संजय ने कहा, जब रात बीती और सवेरा हुआ, कौरव और पांडव पितामह भीष्म के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने वीर शैया पे सोए हुए पितामह को प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने वहां आकर भीष्म के शरीर पर चंदन, रोली, खील, फूल की मालाएं चढ़ाकर उनकी पूजाएं की। दर्शकों में स्त्री, बूढ़े, बालक, ढोल पीटने वाले, नर्तक, शिल्पी आदि सभी श्रेणी के लोग थे। सभी बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन करने के आए थे। कौरव और पांडव भी युद्ध बंद करने के बाद कवच और हथियार अलग कर परस्पर प्रेम के साथ अपनी अपनी अवस्था के क्रम से पितामह के पास बैठे थे। पहाड़ों के घाव से पितामह का शरीर जल रहा था। पीड़ा से उन्हें मूर्छा आ रही थी। उन्होंने बड़ी कठिनाई से राजाओं की ओर देखकर कहा, पानी चाहिए। सुनते ही क्षत्रिय लोग उठे और चारों ओर से उत्तम भोजन की सामग्री और ठंडे जल से भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भीष्म जी को अर्पण किए। ये देखकर भीष्म जी बोले, अब मैं पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं मानव लोक से अलग होकर बाण शैया पर शयन कर रहा हूँ। ये कहकर वे राजाओं की बुद्धि की निंदा करते हुए बोले, इससे मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुंचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से खड़े होकर बोले, दादाजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अर्जुन को सामने देखकर धर्मात्मा भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है। मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मुख सूखा जाता है। मुझे पानी दो। तुम समर्थ हो। तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की। अपने रथ में बैठकर उन्होंने गांडीव धनुष चढ़ाया। उस धनुष की टंकार सुनकर सभी प्राणी थर्रा उठे। राजाओं को भी बड़ा भय हुआ। अर्जुन ने एक रथ के द्वारा ही पितामह की परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला। फिर मंत्र पढ़कर उसने पारजन्य अस्त्र से संयोजित किया। इसके बाद सबके देखते देखते उन्होंने भीष्म के बगल वाली जमीन पर वह बाण मारा। उसके लगते ही पृथ्वी से अमृत के समान मधुर दिव्य गंध और दिव्य रस से युक्त शीतल जल की निर्मल धारा निकलने लगी। उससे अर्जुन के दिव्य कर्म करने वाले पितामह भीष्म को तृप्त किया। अर्जुन का यह अलौकिक कर्म देखकर वहां बैठे सभी राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब भय से कांपने लगे। उस समय चारों ओर शंख दुंदुभी की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। भीष्म जी ने तृप्त होकर सबके सामने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुम में ऐसा पराक्रम होना आश्चर्य की बात नहीं। मुझे नारद जी ने पहले से ही बता दिया है कि तुम पुरातन ऋषि नर हो और इन भगवान नारायण की सहायता से बड़े बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इंद्र आदि देवता भी करने का साहस नहीं करेंगे।
तुम इस भूमंडल में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। इस युद्ध को रोकने के लिए मैंने तथा विदुर, द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, संजय ने भी बार बार कहा, किंतु दुर्योधन ने किसी की एक न सुनी। उसकी बुद्धि विपरीत हो गई थी। वह बेहोश सा रहता था, किसी की बात पर विश्वास नहीं करता, सदा शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करता। खैर, इसका फल इसे मिलेगा। भीमसेन के बल से अपमानित होकर वह मारा जाएगा और सदा के लिए रणभूमि में सो रहेगा। भीष्म जी की ये बात सुनकर दुर्योधन का मन बड़ा दुखी हो गया। उसे देखकर पितामह ने कहा, राजन, क्रोध छोड़ दो, मेरी बात पर ध्यान दो। ये तो तुमने देखा ना अर्जुन ने किस तरह शीतल मधुर सुगंधित जल की धारा प्रकट की। ऐसा पराक्रम करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। अतः अर्जुन को किसी प्रकार भी युद्ध में जीतना असंभव है। इसके सभी कर्म अलौकिक हैं। इसलिए मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीघ्र ही संधि कर लो। जब तक भगवान श्री कृष्ण कोप नहीं करते, तब तक भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते। इसके पहले ही तुम्हारा पांडवों के साथ मित्र भाव हो जाना चाहिए। मैं अच्छा समझता हूँ। साथ मेरे मरने के बाद साथ ही इस युद्ध की समाप्ति कर दो। शांत हो जाओ, मेरे कहा मानो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे कुल का कल्याण है। अर्जुन ने जो पराक्रम दिखाया है, ये तुम्हें सचेत करने के लिए काफी है। अब तुम लोगों में परस्पर प्रेम भाव बढ़े और बचे कुचे राजाओं के जीवन की रक्षा हो। पांडवों को आधा राज्य दे दो और युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ को चले जाए और सभी राजा प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिले। पिता पुत्र से, मामा भांजे से और भाई भाई के साथ मिलकर रहे। यदि मोहवश या मूर्खता के कारण तुम मेरी इस समयोचित बात पर ध्यान न दोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। सबका नाश हो जाएगा और यह तुमसे मैं सच्ची बात कहता हूँ। विष्णु जी सुहृद भाव से बात कहकर चुप हो गए। फिर उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगाया। दुर्योधन को वह बात ठीक इसी तरह पसंद नहीं आई जैसे मरने वाले व्यक्ति को दवा पीना अच्छा नहीं लगता। तदनंतर भीष्म जी के मौन हो जाने पर सभी राजा अपने अपने शिविर में चले गए। उसी समय कर्ण भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जल्दी से उनके पास आया। उन्हें शरशैया पे पड़े देखकर उसकी आंखों में आंसू भराए। उसे गदगद कंठ से कहा, माँ बाबू भीष्म जी, जिसे आप सदा द्वेष भरी दृष्टि से देखते थे, वही मैं राधा का पुत्र कर्ण आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये सुनकर भीष्म जी ने पलक उगाड़ कर धीरे से कर्ण की ओर देखा और उसके बाद उस स्थान को सुना देखकर पहरेदारों को भी वहां से हटा दिया। फिर जैसे पिता पुत्र को गले लगाता है, उसी प्रकार एक हाथ से कर्ण को खींचकर हृदय से लगाते हुए स्नेह पूर्वक बोले, और मेरे प्रिय प्रतिस्पर्धी, तुम सदा मुझसे लाख डांट खाते आए हो। यही मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही मैं तुम्हारा कल्याण नहीं होता। महाबाहु, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं सूर्य हैं। ये बात मुझे व्यास जी और नारद जी से ज्ञात हुई है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। साथ मैं सच कहता हूँ, तुमसे मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है। तुम अकारण ही पांडवों पर आक्षेप करते हो। अतः तुम्हारा दुस्साहस दूर करने के लिए ही मैं कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषों का संग करने से तुम्हारी बुद्धि गुणवानों से भी द्वेष करने लगी है। इसी कारण से मैं कौरव की सभा में मैंने अनेकों बार कटु वचन सुनाए तुम्हें। युद्ध में तुम्हारा पराक्रम शत्रु के लिए असह्य है। तुम ब्राह्मणों के भक्त हो, शूरवीर हो और दान में बड़ी निष्ठा रखते हो। विश्व में तुम्हारे समान गुणवान कोई नहीं है। बाण मारने में, अस्त्रों का साधन करने में, हाथों की फुर्ती में और अस्त्र बल में तुम अर्जुन और कृष्ण के समान हो। युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मनुष्य से अधिक है। पांडव तुम्हारे सहोदर भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो तो उनके साथ मेल कर लो। मेरे ही साथ इस बैर का अंत हो जाए और भूमंडल के सभी राजा आज से सुखी हूँ। कर्ण ने कहा, महाबाहु, आपने जो कहा कि मैं सूत पुत्र नहीं कुंती का पुत्र हूँ, ये मुझे भी मालूम है, किंतु कुंती ने तो मुझे त्याग दिया और सूत ने मेरा पालन पोषण किया। आज तक दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगता रहा हूँ, अब उसे हराम करने का साहस मुझ में नहीं है। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडवों के सहायता में दृढ़ है, इसी प्रकार मैं भी दुर्योधन के लिए अपना शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, यश को निछावर कर दिया है। जो बात अवश्य होने वाली है उसको पलटा नहीं जा सकता। पुरुषार्थ से देव के विधान को कौन देख सकता है। आपको भी तो पृथ्वी के नाश की सूचना देने वाले अपशकुन ज्ञात हुए थे।
जिन्हें आपने सभा में बताया था। मैं भी पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानता हूँ। ये मनुष्य के लिए अजेय है, तो भी मेरे मन में विश्वास है कि मैं पांडवों को रण में जीत लूंगा। ये बैर बहुत बढ़ गया है, अब इसका छूटना कठिन है। इसलिए मैं अपने धर्म में स्थित रहकर प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन से युद्ध करूंगा। युद्ध करने के लिए मैंने निश्चय कर लिया है। अब आप आज्ञा दें। आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करने का मेरा विचार है। आज तक आप अपनी चपलता के कारण मैंने जो कुछ कटु वचन कहा या प्रतिकूल आचरण किया, उसे आप मुझे क्षमा कर दें। भीष्म जी बोले, कर्ण, यदि यह दारुण बैर मिट नहीं सकता तो तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम स्वर्ग की कामना से ही युद्ध करो। राह छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार रण में पराक्रम दिखाओ। कर्ण, मैंने शांति के लिए महान प्रयत्न किया है, किंतु इसमें सफल न हो सका। ये तुमसे सच कह रहा हूँ। भीष्म जी ने जब ऐसा कहा तो कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर रथ पर बैठकर दुर्योधन के पास चला गया। जी श्रोताओं, बहुत ही ये खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं। अब कर्ण को भी उसके सूर्यपुत्र होने पर कुंती पुत्र होने के बारे में पता चल गया है। हालांकि उनको पहले पता था, लेकिन आज जो सबके समक्ष ये पितामह ने इसके बारे में वर्णन किया और शांति चाहते थे सभी। युद्ध को रोकने के लिए पितामह ने पुनः प्रयास किया, पुनः दुर्योधन को समझाया, लेकिन ये युद्ध नहीं रुका। तो इस युद्ध के बारे में और भी कथाएं हैं जो जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी।